अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या कारण से इनका घर जला है। गांव के किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में जो टेंट वर्क का काम किया करते थे, जो पर्दा लगाया जाता है, ये पर्दा पूरी तरह से जल चुका है। इतना पानी था कि उसके बाद पूरा गांव भर बाल्टी वाल्टी ला के पूरा घर को पूरा बुझाया। उसने समय के 12 बजे आग पूरा थोड़ा सा कंट्रोल कर दिए। लोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। आज हम यहाँ पर धिंग्यामुड़ा का गांव पहुंचे हैं, और धिंग्यामुड़ा गांव हम इसीलिए पहुंचे हैं कि जो बलमत सोम है, गांव के एक बुजुर्ग हैं बलमत सोम, उनका कल देर रात इनका जो घर जल गया है। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या कारण से इनका घर जला है। यहाँ पर हम अंदर जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बताया जा रहा है कि जो बलमत सोम के जो पुत्र हैं, जो उनके बेटे हैं, किसी एक और गांव के किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में जो टेंट वर्क का काम किया करते थे। मेरे कैमरा पर्सन गंधर से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अंदर आके दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बक्सा जो यूज किया जाता है, जो बक्सा जो चूंकि जहां पर भी ये शादी ब्याह होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है किसी घर में, टेंट में ये बक्सा महत्वपूर्ण होता है, बक्सा यूज किया जाता है। बक्सा पूरी तरह से जल चुका है। जो ये स्पीकर है, ये स्पीकर रखा गया, स्पीकर पूरी तरह से जल चुका है। ये जितने भी जो सामान है, इसे जो पर्दा लगाया जाता है, ये पर्दा पूरी तरह से जल चुका है। ये एम्पलीफायर कहा जाता है, इसे एम्पलीफायर जल चुका है। जो बलमत सोरी के जो पुत्र हैं, आप आइए भैया, इधर सामने आइए और बताते जाइए कि क्या क्या चीज आपका जला है। क्या इधर उधर कैमरे की तरफ देखिए, क्या क्या सामान रखे थे आप? बिजली जल गए, कारपेट, वार, लाइट, धान भी है, सब कुछ जल नहीं, गया। आपका टेंट में क्या क्या सामान रखे थे बताइए? टेंट में कारपेट था, लाइट था, एम्पलीफायर था, स्टेबलाइजर था, वार था, जनरेटर था, बॉक्स था, महाराजा कुर्सी था, चटाई था। करीब कितना काम लोग आप टेंट सामान आपका जल गया है भैया? कम से कम बता दो इतना। लगभग कितने का है? लगभग कितना का सामान रखे थे आप? 8-9 लाख का है। 8-9 लाख रुपए का माल जल गया है। हाँ। 8-9 लाख का सामान आप रखे थे। हाँ। और क्या सामान जल गया, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। कितना एम्पलीफायर जला है? 3 एम्पलीफायर जल गया ना, पूरा 2 बचा है। हाँ। 2 ये काम आ जाएगा, 2 जो बचा ये काम आ जाएगा? नहीं आएगा ना। ये भी काम नहीं आएगा। हाँ। और महाराजा कुर्सी भी रखे थे? हाँ, वहाँ पर था महाराजा कुर्सी। हाँ। ये जो महाराजा कुर्सी बता रहे हैं भैया कि महाराजा कुर्सी भी पूरी तरह से जल के खाक हो गया है। बता रहे हैं कि कल देर रात ये आग जनी हुई है। और आप देख सकते हैं ये क्या चीज है भैया? ये जो जला है। तो गंधर थोड़ा सामने आइए गंधर। ये पूरा ये हैंड का जो सेट है, ये जो हैंड का सेट है, ये सेट लगता है। आप आइए भी, आपको ज्यादा नॉलेज है, आप बताइए थोड़ा सा। आप उधर हट जाइए, इधर से आइए, इधर से आइए, आप इधर से आइए और बताते जाइए क्या क्या सामान जला है, थोड़ा बताइए डिटेल में। मेरा क्या है कि एम्पलीफार्म 3 ठो बड़ा है, वो जल गया है। 5 kb का स्टेबलाइजर था, डेकोरेशन लाइट का पूरा था, और टेंट फेंट पूरा 20-25 साइड वाट था, 20 का टेंट भी था, पूरा वायर 15-16 बिंडल था, और मेरा बक्स था, बड़ा बक्स 20-20 हजार का, 5 ठुक जल गया है। और कारपेट था 18 या 17 बाई वाला, लाल वाला था, 10-12 था, और उसमें पूरा डेकोरेशन का पूरा फुल सामान था ना। हाँ, 8-9 लाख का सामान पूरा। 8-9 लाख का माल रखे थे। हाँ। आप क्या नाम आपका? महेंद्र नेताम। आप पार्टनरशिप में करते थे क्या का? हाँ। तो ये बताइए, ये कहाँ के निवासी हैं आप? हम धिंग्यामुड़ा के हैं। धिंग्यामुड़ा। हाँ। तो कल कितना समय आग लगा? कल आग लगभग 10:30 या 11 लगभग में आग जला था। कैसे आग लगा, कुछ कारण पता चल पाया? वो लाइट का थोड़ा फुल आ गया कि कैसे, तो उसमें आग कैसे जल गया, तो वार थोड़ा शॉर्ट वाट हो गया था कैसे, तो मेरे को भी पता नहीं था। कि गांव वाले आदमी घर जाके ऐसा बोल के मेरे को भी बताया, तो फिर आके फिर देखे पूरा ऊपर चढ़े, गांव भर लोग भी पूरा साथ दिए कि वहाँ पानी, बारिश बहुत गिर रहा था, पानी को वहाँ रोड के सामने पूरा मिट्टी ला के छेके, पानी पूरा बहुत इतना पानी था कि उसके बाद पूरा गांव भर बाल्टी वाल्टी ला के पूरा घर को पूरा बुझाया। उसने समय के 12 बजे आग पूरा थोड़ा सा कंट्रोल कर दिए। तब जब तक आग बुझाए तो तब तक सब सामान जल गया था? हाँ, पूरा जल गया था, जल गया पूरा खत्म। जनरेटर जला? कितना जनरेटर था भैया? जनरेटर एक ही था यहाँ। हाँ। तो ये जनरेटर काम आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो काम आएगा ना। क्या क्या सामान काम है? उसका कुछ भी सामान अभी काम नहीं आएगा ना। पर्दा वायर भी जो बंडल है, जो पूरा वायर था, वायर भी पूरा जल गया है। देखो, वायर का जो बंडल है
है ना। भैया जी थोड़ा गंदर सामने आइए, गंदर वायर 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 का पूरा बंडल, ये वायर का पूरा बंडल जल गया है। सामान जला है भैया? बस इतना ही है ना, पूरा टेंशन का पूरा हो परसेंट सामान जल गया। हाँ, बक्सा एम्पली पूरा डेकोरेशन लाइट फाइट है, लाइट भी देखो, डेकोरेशन लाइट का इतना भी था। और वहाँ पूरा नीचे भी है, पूरा गड्ढा में पूरा खत्म हो गया ना, यदि इतना बक्सा पूरा फूका उका पूरा देखो, जनरेटर वगैरह पूरा भी। तो क्या नाम है आपका? महेंद्र ने महेंद्र भैया थे, जैसा कि बता रहे थे कि जो सामान है, सामान पूरी तरह से जल के खाक हो गया है। एम्पलीफायर आप देख सकते हैं, एम्पलीफायर के साथ साथ जो साउंड सिस्टम का पूरा सेट यहाँ पर रखा गया है, लाइट जल गया है बता रहे हैं। और मैं कोशिश ये करता हूँ जब भी मैं रिपोर्टिंग करता हूँ कि पूरी चीज़ों को डिटेल में दर्शकों को बताऊँ करके। ये जो धान यहाँ पर जो रखा गया है, कुछ ऊपर का जो कुछ धान नजर आ रहा है, जो घर के मालिक हैं बलमत जो सोम जी, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा बाबा थोड़ा सा आप आइए, बाबा इधर 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 थोड़ा सा आइए बाबा, हालांकि बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करने। बाबा उधर देखिए, बाबा उधर। बाबा हिंदी आता है कि उड़िया आता है? उड़िया भाई हाँ। क्या क्या डजल गया बाबा? केते बोरा धान रखी थी? इति तो 60 पत्ते 60 बोरा। हाँ। और पैसा सब रखी थी लगे? पैसा तो राखी ली केते रखी थी? 40 पत्ते राखी ली 40 पत्ते रखी थी। 40 केंती रखी थी पैसा? पैसा तो इति रहला ने धान ऊपरे लेंती और ई राखी देली धान ऊपरे ले पैसा क्यारी गांव गली लेके रेसी ने पाल बच्चा के लिए तो धान ती तो पी देली दूरी राख सकती और इले राखी देली और दीप पला गलुगा इले लोक ली बाक केते बोरा धान टमाटर बची छे नि बतलाना? केते बोरा बची छे? तो आइटा तेने इटा केते बचबा केते खावा दी दीटा एतकी आछि ने नील सब जली गला एतकी दे राखी। तो केते बोरा धान इतिला इसु तोर खेत में? खेतर धान के रखी थी? ओ खेतर राखी देले बा 60 पैकेट थिला। हां। अच्छा भाई ये बताइए, ये क्या चीज है भाई, ये जो नीचे में दिख रहा है? हाँ मतलब ये था कि इस खाली मतलब नड्डा था क्या और कुछ था? नड्डा था ना, खाली नड था बस। हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो ये लकड़ी है, लकड़ी पूरा जलकर कोयले में तब्दील हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह आग लगा होगा कि जो जितना भी जी यहाँ पे लकड़ी रखा गया है, ये लकड़ी पूरा जल चुका है। और ये लकड़ी पूरा जल के जो ये कह सकते हैं कि कोयले में ये तब्दील हो चुका है। हालांकि कुछ लकड़ियां इतनी ज्यादा नहीं जल पाई है, उसको ऊपर का भाग जल गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो जैसा कि दावा कर रहे हैं, जो महेंद्र भाई बता रहे थे और बलमत सोरी जी के जो लड़के हैं बता रहे थे कि दोनों पार्टनरशिप में इसका काम करते हैं। करीब 8 से 9 लाख रुपए का सामान रखे जाने की बात अभी सामने आई है, जैसा कि इन्होंने हमारे वोकल टीवी पर बताया। और इनका कहना है कि कल देर रात करीब 10:30 बजे से लेके 11 बजे की घटना बताई जा रही है। घर में कोई नहीं था। जो बलमत सोम जी ये देवभोग गए हुए थे, उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और कल देर रात को ये घटना घट गई। देर रात को ये घटना घटने के बाद जो किसान जो ये चूंकि ये मतलब ये कह सकते हैं कि जो इनके खेतों में जो इन्होंने धान लगाया था, ये धान करीब 60 पैकेट का धान इस बार इनके खेत में निकला था। धान की जो धान को ये भरकर ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि धान को बोरियों के जिस टाइप के बता रहे हैं कि यहाँ तक धान की बोरियां रखी गई थी। इसके ऊपर में जैसा कि बलमत सोम जी के अनुसार यहाँ पर उन्होंने पैसा रखा था और पैसा रखने के बाद ये कल कहाँ गए थे बाबा? आप कल कहाँ गए थे? कल तब केन दीजिए थिला? कल देवक जिलो। देवक क्या कर दिए थिला? हम नानी घर के जिलो। तुम्हारे जो घर के होई। ये बता रहे हैं कि कल देवभोग ये अपने जो दामाद और अपने बेटी के यहाँ देवभोग चले गए थे और देवभोग जाने के दौरान अचानक देर रात ये घटना घट गई। करीब 10:30 से 11 बजे के आसपास की बात है। जैसा कि महेंद्र ने हमें ये भी बताया है कि जब कल आगजनी जैसे हुई तो तत्काल जो गांव के आसपास के लोग तुरंत यहाँ पर मौके पर दौड़कर पहुंचे और दौड़कर पहुंचने के बाद चूंकि कल बारिश भी हो रही थी तो ग्रामीणों ने कोशिश किया कि बारिश के पानी को रोकने के लिए पहले तो उन्होंने जो मिट्टी से बारिश के पानी को रोकने की कोशिश की और उसी पानी से आग को बुझाने का भी प्रयास किया। लेकिन ग्रामीण जब तक आग को बुझा पाते तब तक आग की लपटें इतनी तेजी से उठने लगी थी
कि यहाँ पर जो सामान रखा गया था सभी टेंट सामान को भी चपेट में ले लिया। जो धान की बोरियां थी, धान की बोरियां भी जलकर खाक हो गई। हालांकि कुछ धान यहाँ पर कितना है इसका जो मौका मुआयना, जो भी पटवारी है मौका मुआयना करेंगे तभी पता चल पाएगा कि कितना जो धान की बोरी, कितना धान बच पाया है। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व सरपंच भी मौजूद है। क्या नाम लिखते हैं आप? रेखराज माझी। अच्छा माझी जी, बताइए कल कितने समय की घटना था, डिटेल बताइए। लगभग 10:30 बजे की बात है। आपको कितना समय पता चला? मेरे को यहाँ 11 बजे पता चला, क्योंकि रात को पानी जब आप पहुंचे तो आग जल ही रहा था? जल रहा था, भयंकर माने आग जल रहा था। जलने के बाद फिर यहाँ देखे और पानी को रोकने के बाद यहाँ हमारे माने लोगों के द्वारा पानी को छिड़काया गया, तब जाके आग बुझा है। तो इसमें तो बताया जा रहा है कि इनके सामान भी बहुत कुछ था, उनका लड़का लोग और महेंद्र नेताम के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं टेंट सामान का। और वो डोगरा जो है ना मक्का भी बेचा था। अभी 5 लोगों के सामने बोल रहा था, अभी यहाँ हम लोग पंचनामा करेंगे बोल के 5 सरपंच पटवारी को बुलाए हैं। अभी तक पुलिस को सूचना नहीं दिया गया है, क्योंकि कोटवार ने बोला कि बाद में फिर करेंगे। अभी पटवारी साहब को मैं फोन कर दिया हूँ, आने वाला है बोल के, इसीलिए इतना इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वर्तमान में, इनकी पत्नी अभी सरपंच है। क्या नाम लिखते हैं आप? हेमंत कुमार नागेश। क्या आपको क्या जानकारी मिली थी? हम लोग तो ये 9 बजे फोन किए तो कोटवार और मैं आके वहाँ देखे तो जल गया था। और पटवारी को फोन आप दिन को सवेरे 9 बजे आए थे? हाँ, सवेरे 9 बजे आए थे। फिर अभी पटवारी को बुलाए हैं, वो आके सब देखेंगे आगे। हाँ। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, जैसा कि पूर्व सरपंच बता रहे थे, पूर्व सरपंच का कहना है कि 10:30 बजे के आसपास उन्हें घटना की जानकारी मिल गई थी। 11 बजे मौके पर पहुंचे थे। मौके पर जब वो पहुंचे थे तो देख रहे थे कि आग की लपटें लगातार उठ रही थी। ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा ये बताइए पूर्व सरपंच जी, ये कितना घंटे की मशक्कत के बाद आप लोग आग में काबू पाए? लगभग 11 बजे से 12 बजे, 1 घंटे तक ही हम लोग माने 12 बजे तक आग बुझा पाए हैं। खाली बारिश के पानी में आग बुझाए? नहीं, कहीं पे पानी नहीं लाया? पानी बाहर से लाए थे, फिर पानी अच्छा गिर रहा था कस के, इसीलिए पानी को हम लोग यहाँ रोक के रखे मिट्टी के, और मिट्टी के साथ उसके बाद फिर बर्तन जो भी लाए, और उसके बाद माने 10-15 आदमी पानी छिड़के, 2-4 जने ऊपर चढ़े और उसके बाद ही माने बुझा है आग। उसके बाद फिर जो ये बलमत सोरी जी है, कितना समय घर पहुंचे? ये आज सवेरे 7 बजे पहुंचे हैं। देवक से उसके माने रिश्तेदार हैं, उसका बेटी दामाद घर गए थे और दोनों पति पत्नी गए थे, और उनका लड़का था। और लड़का, आजकल के लड़के लोग जानते हो, और रात को चाबी लगा दिया और किसी के यहाँ चल दिया। चलने के बाद वो रात हो गया, नहीं आ पाया। इसीलिए लगने की वजह शॉर्ट सर्किट वगैरह है क्या? हाँ, सर्किट था और यहीं से लाइट था, ये माने यहीं से, और खंबा से लाइट खींचे थे। और मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये जो है ना वायर में ही शॉर्ट हो गया होगा। ये लोग क्या है, लड़के लोग माने गाना फाना भी बजाते हैं, इसीलिए गाना वाना लाइट बंद नहीं किए होंगे माने बटन वगैरह को, इसीलिए उसी में ही आग फैला होगा मेरे ख्याल से। मतलब आपके हिसाब? हाँ, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से यही लग रहा है। अभी इनका कहना है कि पटवारी को कोटवार के द्वारा पटवारी को सूचना दे दिया गया है, जो तहसील कार्यालय में सूचना दे दिया गया है। इसके बाद पटवारी मौके पर पहुंचेंगे। मौके पर पहुंचने के बाद जो भी जांच की प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया की जाएगी, और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग कैसे लगी। हालांकि जो पूर्व सरपंच है रेखराज माझी, इनका कहना है कि बाकायदा यहाँ के जो इनके जो लड़के थे, बाकायदा गाना बजाना भी क्या करते थे, डेग बजाते थे। वैसे में इन्होंने खंबा से जो तार आया हुआ था उसमें इन्होंने ये आशंका जता रहे जो पूर्व सरपंच कि आग वहां से लगा होगा, आगजनी की घटना वहीं से घटित हुई होगी। अब बहरहाल ये जांच का विषय है कि आग कैसा लगा होगा। मौके पर हम वोकल टीवी की टीम पहुंची थी। हमने तमाम चीजों को लेकर हमने दिखाने का प्रयास किया। हमने अलग अलग यहाँ के जो बलमत सोरी जी मकान मालिक, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, पूर्व सरपंच से बातचीत किया, वर्तमान में जो सरपंच पति हैं उनसे भी बातचीत किया, और जो महेंद्र नेताम है और उनके साथ साथ जो बलमत सोरी जी सोम जी के जो पुत्र, उनके साथ पार्टनरशिप में ये जो इसका काम करते हैं, टेंट का काम करते हैं, उनसे भी हमने तमाम विषयों को लेकर बातचीत की। ऐसे में जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग कैसे लगी और नुकसान कितना का हुआ होगा। हालांकि जो हमारे वोकल टीवी पर कैमरे पर जो महेंद्र नेताम का दावा है कि 8 से 9 लाख रुपए का टेंट सामान जलकर खाक हुआ है। जो बलमत सोम जी, इनका कहना है कि 40,000 रुपए इन्होंने नकदी रखे थे और 60 पैकेट धान रखे थे, वो भी आगजनी में जलकर राख हो गया है। कैमरा पर्सन गंदौर के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, धिंग्यामुड़ा।